एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। काफ़ी टाइम के बाद में ब्लॉग आ रहा है। करीब 3-4 दिन हो गए मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मायके में थी। मैं कल ही रात को आई हूँ और वहाँ से आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा थक गई थी। और अभी आज हमारी देवी पूजेगी, कुल देवी, तो क्योंकि 14 को पूजती है ना हमारी, तो आज कुल देवी है, इसीलिए मैं आई थी देवी पूजने के लिए। मेरा मन तो था 1-2 दिन और रुकने का, लेकिन कुल देवी पूजनी है तो इसीलिए आज मैं आई। कल आ गई थी रात को। तो अभी उस वाले घर पे पूजती है हमारी देवी, तो उस वाले घर पे जाना है। तो पहले घर के काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर देवी पूजने जाऊँगी। और फिर देखती हूँ क्योंकि काफ़ी काम है आज। कपड़े वगैरह तो मैं लेके नहीं आई, अपना बैग वहीं छोड़ के आई हूँ। बाइक से आए नहीं थे ना इसीलिए। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कल रात को आते आते। ये मतलब जैसे गोवर्धन में एंट्री करी थी ना, तब तक तो बारिश सी आना स्टार्ट हो गई थी। बारिश तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आंधी तूफान आना स्टार्ट हो गया था। जैसे तैसे करके घर पहुँच गए सेफली। और अभी काम करना है मुझे बहुत सारा। तो रूम की हालत तो आपको बता दूँ मैं, वैसे तो ऐसा कुछ गंदा नहीं है, लेकिन जो डस्टिंग का काम है ना वो बहुत ज़्यादा है। धूल मिट्टी वगैरह वो जम गई है, बहुत ज़्यादा जम गई है। बस वो क्लीनिंग करना है। तो जो ज़रूरी है ना बस वही मुझे पहले करना है। आज तो जा तो सही, आज सारी चीज आ जाएंगी, बुक्स भी आ जाएगी और सारी चीज आ जाएंगी, बैग भी। हाँ बैग, सारी चीजें आ जाएंगी आज। तो आज बच्चों के स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, तो बस बुक्स वगैरह आएंगी, नोटबुक सारी चीजें आएंगी। इनका भी काम करना है। तो पहले देवी पूजते हैं, उसके बाद में फिर सारे काम होंगे। तो जब रात को मेरी इससे बात हुई थी, जब तो बोल रही थी मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, और फिर इसका एकदम से प्लान बन गया कि मम्मा स्कूल जाना है। और लंच तो मैं बना नहीं सकती क्योंकि देवी पूजेगी, और मैं वैसे भी नहीं बनाती। जैसे कि श्राद्ध वगैरह होते हैं या पितृपक्ष होता है, कुछ भी जैसे मावस्या वगैरह को भोग निकलता है ना पितरों का, तब भी मैं किचन में भोग लगने से पहले कुछ भी नहीं बनाती हूँ। भोग लगने का मतलब पितरों का खाना निकल जाता है ना, उसके बाद में किचन में किसी के लिए कुछ बनाती हूँ, उससे पहले नहीं बनाती। और कुलदेवी का तो बनता ही नहीं है। कुलदेवी सबसे पहले कुलदेवी का बनता है, उसके बाद में जब पूजा हो जाती है उसके बाद में कुछ खा सकते हैं या फिर किसी को लंच बना सकते हो आप। तो इसको मैंने ना मार्केट से कचौड़ी रख दी, ये लेके गई और इसको फटाफट से तैयार कर देती हूँ। उस वाले घर पे भी जाना है, उसी वाले घर पे पूजती है हमारी कुलदेवी। पहले तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे सारे त्योहार जो होते थे ना, छोटे बड़े जितने सारे उस वाले घर पे होते थे। लेकिन अभी सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, तो उनसे ना चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। सीढ़ियाँ वो भी 3 मंजिल का है और हमारा घर भी 3 मंजिल का है। तो हमारे घर की सीढ़ियाँ तो फिर भी नॉर्मल है, जैसे होती है ना घुमाव वाली, वो नॉर्मल है। लेकिन उस वाले घर की सीढ़ियाँ थोड़ी खड़ी हैं, जो रुकने का स्टॉपेज नहीं है, एकदम सीधी सीढ़ियाँ हैं। वैसे तो इतना टफ नहीं है, लेकिन रुकने का स्टॉपेज नहीं है। हमारे यहाँ रुकने का है क्योंकि 3 घुमाव हैं सीढ़ियों में, इसीलिए। तो मम्मी के पैरों में दर्द हो जाता है, तो बस कुलदेवी का पूजन उस वाले घर पे होता है, बाकी सारे इस वाले घर पे होते हैं। और एक ही जगह होते हैं, जैसे श्राद्ध वगैरह निकलती है पितृपक्षों का, वो एक ही जगह होता है इस वाले घर पे। बाकी सारे अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि 2 घर होते हैं ना, अलग अलग, थोड़ा दूर भी है, तो फिर आने जाने में और हर चीज़ को करने में दिक्कत होती है। इसीलिए कंफर्ट के हिसाब से ऐसे कर लेते हैं हम लोग। तो वैसे सब एक ही जगह होते हैं हमारे सारे त्योहार, कोई किसी को जज मत करना गाइस, ये चीज़ है मैंने क्लियर कर दी है। और इसको मैंने स्कूल भेज देना है, उसके बाद में फिर मैं यहाँ से हल्का फुल्का काम ख़त्म करके फिर उस वाले घर पे जाऊँगी। ये वाला घर भी क्योंकि पतिदेव रहते थे सिर्फ, तो बस वो जो डेली रूटीन का छोटा मोटा होता है ना, बस वही करते थे। बाकी राधे ऊपर आती नहीं थी, सिर्फ नीचे की मंजिल की सफाई करती है राधे। और फिर पतिदेव दुकान चले जाते थे, फिर वही दिक्कत है ना कि राधे के साथ में काम करवाना पड़ता है। तो फिर इन्होंने बोल रहे थे कि मैंने ना सिर्फ एक दिन सफाई की थी, बाकी सफाई नहीं की थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफाई करनी है अभी पूरे रूम की। ऐसे ही हो गया था जैसे कि धूल मिट्टी जम जाती है ना हर चीज़ के ऊपर, वो तो एक दिन में ही जम जाती है, लेकिन 6-7 दिन हो गए। तो 6-7 दिन में तो आप लोग सोच सकते हो कि गंदगी हो ही जाती है। वो तो कल मैं रात को आई थी, अगर थोड़ा टाइम से आती तो मैं कल ही सफाई कर देती, लेकिन कल रात को आई थी मैं, करीब 6-6:30 बजे आई थी शाम को। तो वो टाइम साफ़ सफाई करने लायक नहीं था, और फिर आके खाना वगैरह भी बनाया था, तो इसीलिए नहीं कर पाई थी। अभी कर लेती हूँ सारी सफाई। और अभी तो मेरा बैग भी नहीं आया है, बैग मेरा मायके में है। कल 1-2 दिन में आएंगे सामने वाले, तो वो लेके आएंगे मेरे बैग को। बैग के बिना ही मैं आई हूँ, सिर्फ विदा का सामान लेके आई थी जो मुझे विदा में मिला है, वो मैं आप लोगों के साथ में कल शेयर करूँगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिले हैं। तो अभी तो मैंने उनको भी नहीं छेड़ा है, मतलब ऐसे ही रख दिया उठा के, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ था। उसको सफाई करने में 2 दिन के कपड़े तय बनाने के लिए रखे हुए थे, तो बहुत सारा काम पहले मुझे करना ज़रूरी था। बाकी तो
कुछ और फैलाने का मन नहीं था मेरा कि कुछ और नया फैलाऊं, क्योंकि साड़ियाँ वगैरह थी उनको फैलाती, फिर उनके ब्लाउजेज वगैरह निकालती, उनकी साड़ी के फॉल और अस्तर वगैरह मैच करती, तो उसमें टाइम लगता। तो इसीलिए मैंने उनको छेड़ा ही नहीं है, सिर्फ सासू माँ को दिखाया और रख दी हैं सारी चीज़ें। बाकी बैग आएगा जब सारी चीज़ों को फैलाऊंगी। बैग मेरा शायद कल आ जाएगा, तभी सारी चीज़ें दिखाऊंगी आप लोगों को भी, और तभी सेट करूंगी सारी चीज़ों को। तो फिलहाल अभी देखो पता है ना, अब गर्मी सी होना स्टार्ट हो गया है सुबह के टाइम, मतलब दोपहर के टाइम में। सुबह तो फिर भी मौसम ठीक रहता है। तो इसको पूरा पैक करके इसमें कूलर लगाना है, क्योंकि अभी एसी का मौसम नहीं है, तो हल्की फुल्की गर्मी है तो उसमें कूलर से काम चल जाता है। और वैसे भी ना मेरा रूम जैसे ये विंडो वगैरह खोल लेते हैं ना, तो उससे वेंटिलेशन थोड़ा ठीक रहता है और थोड़ी ठंडक आ जाती है। वैसे भी शाम होते होते थोड़ा मौसम जो है ठंडा हो जाता है। तो स्टार्टिंग के 9-10 बजे तक ही मौसम गर्म रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है मौसम ठंडा हो जाता है, तो कूलर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन घंटे 2 घंटे चला लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 1-2 दिन चलाने के बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब मैं वहाँ से आई थी एकदम अच्छे नॉर्मल आई थी, और यहाँ आते मुझे कफ एंड कोल्ड हो गया। फिर उसकी दवाई ली और आते ऐसा वीकनेस जैसा फील हो रहा है, अजीब सा ही। मतलब मैं वहाँ पे ठीक थी 6-7 दिन, और यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो गया है। एक तो काम का थोड़ा सा प्रेशर हो गया था, और दूसरी चीज़ बच्चों के भी स्कूल आते ही खुल गए और बहुत ज़्यादा काम हो गया। मतलब बात ये है गाइस। वैसे तो मुझे सब कुछ साफ मिला था, आपको बताते हैं। जैसे पतिदेव इतना ज़्यादा फैलाना नहीं करते हैं, मेरे सामने ही उन चीज़ों को नहीं रखते हैं, बाकी तो सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सेट करते हैं। लेकिन जैसे बच्चों के टॉयज़ वगैरह कल रात को आते ही अर्षित ने टॉयज़ खेले थे, तो उसके सारे टॉयज़ फैल गए थे। और कल आंधी तूफान भी आया था। हम लोग आए थे ना, बस घर में एंटर करे थे, उसके बाद में भयंकर वाला आंधी तूफान आया था। बस ये लग रहा था कि हम टाइम से घर आ गए, 10-5 मिनट और लेट चलने के चक्कर में लेट हो जाते। और मेरा ही मन नहीं करता है मायके से निकलने का, सोचती हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊँ, उस चक्कर में लेट हो जाते हैं। लेकिन कल तो मैंने बिल्कुल भी जल्दी नहीं की थी। जो मैंने ना पहन रखा था ना, मैं मार्केट गई थी तो सूट पहन रखा था, उसी सूट से आ गई थी, क्योंकि हमारे नदवे के पास में ही ओले पड़ रहे थे। तो फिर सबका यही कहना था कि रास्ते में तुम परेशान हो जाओगे, अभी रास्ते में बारिश आ जाए, बच्चों का साथ है तो फिर दिक्कत होगी, इससे अच्छा टाइम से निकल जाओ। तो मैं जैसे थी ना, मैंने सूट पहना हुआ था उसी से मैं आ गई थी गाइस। उसके बाद में फिर चेंज वगैरह किया, और आप लोगों को पता है मैं सूट नहीं पहनती हूँ, तो मैंने आते ही साड़ी चेंज की थी। उसके बाद फिर काम में लग गई थी, और पूरी बालकनी इतनी धूल मिट्टी से पूरी भर गई थी आंधी तूफान की वजह से, तो उसको बहुत टाइम लग गया था उसको साफ़ करने में गाइस मुझे। लेकिन करना था तो मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। अभी चलते हैं उस वाले घर पे कुलदेवी पूजन के लिए गाइस। बाकी जो काम रह गया है थोड़ा बहुत, वो मैं आके फिनिश कर लूँगी, क्योंकि अभी तो राधे भी नहीं आई है। राधे आएगी तो फिर भी आना है मुझे। फिर अर्षित का स्कूल में एडमिशन भी करवाना है, उसका आज टेस्ट होना है, तो उसकी भी तैयारी करानी है मुझे, मतलब उसको टेस्ट के लिए तैयार करना है। जा रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद में, करीब 8-10 दिन हो गए मुझे गिरिराज जी के दर्शन करने, क्योंकि मैं मायके गई थी ना, उससे 1-2 दिन पहले से भी नहीं जा रही थी, तो मैं अब जा रही हूँ। और 6 बज गए हैं, जो 6 बजे भी ना धूप जैसा मौसम लग रहा है, जैसे धूप निकलती है ना 4 बजे, ऐसी धूप हो रही है। लेकिन अभी तो जाऊँगी, क्योंकि बच्चों को साथ में लेके जाऊँगी ना। अभी ट्यूशन ज्वाइन नहीं कराया मैंने बच्चों का, जब ट्यूशन ज्वाइन करा दूँगी तब अकेले जाऊँगी। तो जब तक 2-4 दिन तक बच्चों को लेके जाती हूँ साथ में। खाना आज मुझे बनाना नहीं है, क्योंकि हमारे जब देवी पूजती है ना, तो दोनों टाइम वही खाना खाते हैं, तवा नहीं चढ़ाते। तो देखती हूँ, तवा तो नहीं चढ़ेगा, वैसे सुबह ही बना लिया था खाना दोनों टाइम का। लेकिन फिर भी पतिदेव बोल रहे थे कि शाम को ना मेरे लिए दलिया बना लेना। अब देखती हूँ, तभी पता चलेगा क्या बनाना है। फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं बनाना, फ्री हुआ एकदम आराम से। तो दर्शन करके आएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। बहुत टाइम हो गया गिरिराज जी के दर्शन नहीं किए मैंने, तो मैं तैयार हो गई हूँ, अभी चलते हैं। और आप लोग भी दर्शन करना, क्योंकि आप लोग भी ना मेरे ब्लॉग के द्वारा कहीं ना कहीं गिरिराज जी के दर्शन कर ही लेते हो, तो आप लोग भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो मैंने सोचा चलो चलती हूँ और आप लोग को भी दर्शन करा देती हूँ भाई। हर्षित कहाँ है? हर्षित ये पता नहीं कहाँ चला जाता है 2 मिनट में।
कल की पूर्णमासी है ना इसलिए। चलो चलते हैं स्वरा, हर्षित चलो चलते हैं, उसको बुलाओ। हर्षित चलो। अभी हर्षित के स्कूल के एडमिशन की बातें चल रही हैं, लेकिन स्वरा का तो पुराने स्कूल में ही है, तो बस उसकी बुक्स वगैरह आ गई थी और उन पे कवर वगैरह तैयार करना, वो सारी चीज़ें मैं और पतिदेव दोनों ही मिलके कर रहे थे, क्योंकि आज के आज ही उसको करवानी थी। उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि बुक सेलर के पास से अभी पतिदेव लेके आए हैं। आज ही तो उसका फर्स्ट डे था और आज ही बुक्स आई हैं बुक सेलर के पास में, क्योंकि तुरंत ही डली थी तो तुरंत लेके आए। और आजकल तो पता है आप लोगों को, सिर्फ एक ही बुक सेलर फिक्स रहते हैं ड्रेस के, और ड्रेस वाले भी एक ही रहते हैं, बुक सेलर भी एक ही रहते हैं। ये नहीं है, हमारे टाइम में बात अलग थी कि मन चाहे किसी से भी सिलेबस ले लो, और पुराना भी ले लेते थे कि कोई भाई बहन हो या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह हो तो उससे हाफ प्राइस में ले लेते थे, या फिर वैसे भी ले लेते थे। लेकिन हर साल सिलेबस चेंज होता है, अब तो पुराने का तो काम ही नहीं है। और बुक्स भी यार सच में, मतलब पूरे साल की फीस आ जाती थी हमारी उतने में, तो इनकी सिर्फ बुक्स आती हैं। कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई बच्चों की बहुत महंगी है। छोटे छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, अभी तो बड़े मेरे बच्चे छोटी छोटी क्लासेज में है, बड़े का तो पता ही नहीं है बड़े में क्या होगा। तो इसीलिए हमारे जो टाइम था हम वो पढ़ लिए, वो बहुत अच्छा टाइम था, एकदम गोल्ड टाइम था कह सकते हो, कि हमने इतनी सारी डिग्रियां भी ले ली और उसके बाद में भी हमारे घर वालों को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा। और आज के टाइम में तो एक एक बच्चों को पढ़ाने में भी ना हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन बच्चों को ना सारी फैसिलिटी भी ज़रूरी होती हैं देना, क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं, जिस वो कहते हैं ना जितना बड़ा स्कूल और उतनी सारी एक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से बच्चों के लिए सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अभी हर्षित का आया नहीं है सिलेबस, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी कि तेरा भी आएगा। तो वैसे मेरा हर्षित टचवुड बहुत समझदार है, किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करता है, मान जाता है। और आज के ब्लॉग को गाइस यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।